आज बोर्ड परीक्षा जो 2020 हमारी 30 जून को होनी है उसकी तैयारी करने की हमने ठानी है और आपसे भी पूरा सहयोग हम चाहेंगे कि आप भी अपनी तैयारी को जोर शोर से करें। तो इसमें हमने ये प्रश्नावलियां सेलेक्ट की है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। पहली प्रश्नावली वैदिक गणित 4 नंबर की है, वास्तविक संख्या 3 अंकों की है, ग्राफ 6 अंकों का है, समांतर श्रेणी 4 अंकों की है, निर्देशांक ज्यामिति 6 अंकों की है और 14वीं प्रश्नावली हमारी रचना की वो 3 अंकों की है। इसके अलावा 17वीं है जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक है 6 अंक की है और प्रायिकता 4 अंक की है। इसके अलावा ये 36 नंबर की बनती है। हमने 4 नंबर के अन्य प्रश्न भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे और हम आपको 40 अंकों की तैयारी करवाएंगे और आप अब डेली इनसे जो मैं वीडियो बना के आपके पास भेजूंगा उनसे अपनी तैयारी करेंगे। और वीडियो को कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार देखना है और जब देख करके संतुष्ट हो जाओ तो उसको बिना देखे कॉपी में जरूर लिखना है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हमने जो देखा है वो हमें आया है या नहीं आया है। रही बात दूसरी, जो सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं इनके अलावा बाकी के सवाल आपके पास बुक है, वहां से आप खुद लिख करके अभ्यास कर सकते हो। जैसे सवाल मैं करवाऊं उसी तरह के सवाल आप लोगों को लिख करके करने हैं स्वयं। तो देखो, वैदिक गणित का पहला सवाल योग का, हमने एक ही सवाल लिया योग का, इसको हम करके दिखाते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे और फिर एक सवाल खुद योग का करके देखेंगे। तो देखो, 6 और 5 11, जैसे ही 10 से बड़ा जोड़ जाएगा पूरा अंक पे एकाधिक लगा देंगे। ये एकाधिक डॉट लगाना है, ये 8 के ठीक ऊपर लगाना है। बीच में लगा दोगे तो पता नहीं चलेगा 7 का डॉट है कि 8 का डॉट है, इसलिए 8 के बिल्कुल साथ में लगाना है। तो 6 और 5 11 का 1 रहेगा था, 1 में 8 जोड़ोगे तो 9। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ जाओ, 7, इसको अब 9 पढ़ना है क्योंकि इस पे डॉट लग गया। तो 7 और 9 16, जैसी 7 और 9 16 हुआ यहां पर हम डॉट लगा देंगे और 16 का 6, 6 और 7 13, 13 का 3 तो नीचे आ जाएगा और 13 के नाम का यहां डॉट लगा देंगे। इस प्रकार से हमने ये दूसरी लाइन का जोड़ किया। अब तीसरी लाइन में आ जाते तो 5 और 10 15, 15 के नाम का यहां डॉट लगा देंगे। 15 का 5, 5 और 7 12, 12 के नाम का यहां डॉट लगा देंगे और 2 यहां लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, 15 के नाम का यहां डॉट लगा देंगे। 5 और 6, 6 11, 11 के नाम का यहां डॉट लगा देंगे और 11 का 1 का। इस तरह से 1 और 1 2, तो ये जोड़ हो जाएगा, आपका योग हो जाएगा। परीक्षा में आने के चांस नहीं है लेकिन फिर भी आपसे करवा दिया है, शुरुआत है इसलिए। अब देखिए, घटा 5 में से 7 नहीं घटता तो 7 का परम मित्र अंक 3 जोड़ देंगे 5 में, कितना हो जाएगा 8 और इसको 1 न्यून कर देंगे। जोड़ में नीचे वाले को 1 अधिक करते हैं, सामने वाले को, जैसे यहां जोड़ 11 आया था तो सामने वाले को, इसमें पूर्व अंक को 1 न्यून करते हैं। घटा में 5 में से 7 नहीं गया तो 7 का परम मित्र अंक 3 जोड़ दिया 5 में, 8 आ गया और इसको 1 न्यून कर दिया। अब इसको 5 पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे 5, क्योंकि डॉट लग गया ना इसलिए 5 पढ़ेंगे 6 को। तो 5 में से 9 नहीं घटता, 9 का परम मित्र अंक 1 जोड़ दिया 5 में, कितना हो जाएगा 6 और इसको 1 न्यून कर देंगे। फिर इसी प्रकार से 6 में से 8 नहीं घटता तो 8 का परम मित्र अंक 2 जोड़ दिया 6 में, तो 6 और 2 8 और इसको 1 न्यून कर देंगे। अब 7 में से 9 नहीं घटता तो 9 का परम मित्र अंक 1 जोड़ देंगे 7 में, तो यहां क्या आ जाएगा 8 है और इसको 1 न्यून कर देंगे। अब 8 में से 8 गया तो 0। अब देखो, दूसरी घटा हमने क्यों ली है, क्योंकि 0 में से 7 नहीं घटता तो 7 का परम मित्र अंक 3 जोड़ देंगे 0 में, तो 3 और इसको 1 न्यून कर देंगे, जबकि 0 का न्यून नहीं होता, इसलिए सवाल लिया। तो इसमें फिर 8 का 1 का अधिक कर देंगे। अगर 0 आ जाए तो 0 का न्यून नहीं हो सकता, इसलिए फिर एकाधिकन पूर्वण वाले सूत्र से करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसीलिए एग्जाम्पल लिया है कि भाई 0 में से 7 नहीं घटता, 7 का परम मित्र अंक 3 जोड़ दिया 0 में, तो 3 और 8 को 1 न्यून कर दिया। अब ये 9 बन गया, 8 को 1 अधिक कर दिया, अब ये 9 बन गया। तो 0 में से 9 नहीं घटता तो 9 का परम मित्र अंक 1 जोड़ दिया 0 में और इसको 1 अधिक कर दिया। फिर वापस वही 0 में से 9 नहीं घटता तो 9 का परम मित्र अंक 1 जोड़ दिया 0 में
और इसको एकाधिक कर दिया। इस प्रकार 1 में से 1 गया तो 0। तो ये हमारा घटा का सवाल था। अब हम गुणा पे आ जाते हैं। तो देखो जितने गुणा मैं सिखा रहा हूं उतने ही करने, फालतू नहीं करने। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें फालतू गुणा दुनिया भर के हैं। तो सबसे पहले गुणा आएगा ऊर्ध्व तिर्यक। आपको पुरानी बुक वाले बच्चों को केवल वो सवाल करने हैं जो मैं करवा रहा हूं। उसी तरह के सवाल है कि ऊर्ध्व तिर्यक के ही करने, जितने भी करने अपनी बुक से, बाकी छोड़ देने हैं। और उसके बाद निखिलम से गुणा आएगा, जितने मैं करवाऊंगा उतने करने हैं बस। तो इस प्रकार से हम जब गुणा करते हैं तो सबसे पहले समूह बनाते हैं। और समूह कितने होते हैं? इनको स्तंभ बोलते हैं, 6, 2 और 7 को। तो ये 3 स्तंभ हो गए। तो 3 गुणा 2 माइनस 1, तो 3 दूनी 6 में से गया तो 5। तो सबसे पहले समूह बनाएंगे। कितने समूह बनेंगे? 5। लिख देंगे यहां सामने कि 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 5 समूह बनेंगे। 5 समूह बनेंगे। और अब हम 5 समूह बना देंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहले समूह में इसका 6 और इसका 5 लिखेंगे। यानी कि इनको हम ऊपर नीचे ऐसे लिख लेंगे। मैंने जगह नहीं छोड़ी, यहां लिख के दिखा देता हूं। 627 और 584। तो पहले समूह में 6 और 5 को ले लेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा? 6 और 5। दूसरे समूह में 62 और 58 को ले लेंगे। तो यहां आ जाएगा 62, यहां आ जाएगा 58। तीसरे समूह में पूरा 627 और पूरा 584 ले लेंगे। फिर इधर से एक छोड़ देंगे 6 और 5 को। तो 27 और 84 चौथे समूह में, और 5वें में इसको भी छोड़ देंगे, 7 और 4। तो इस प्रकार से हम समूह में बांटते हैं सबसे पहले गुणा करने के लिए। फिर इसके नीचे लाइन खींचेंगे और इनको गुणा ची इधर से कर लो, ची इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 पंजे 30। फिर ओब्लिक लगाएंगे। जब अकेला हो तो खड़ा गुणा करते हैं, इसलिए ऊर्ध्व बोलते हैं। और जब 2 हो तो तिर्यक करते हैं, तो तिरछा तिर्यक बोलते हैं। तो अब देखो 8 6 48 ऐसे तिरछा करेंगे जब, और 5 दूनी 10। उसके बाद इसमें ओढ़ के तो तिरछे गुणा कर देंगे और बीच का खड़ा गुणा कर देंगे। तो 6 चौकू 24, फिर 7 पंजे 35 और 8 दूनी 16। इसमें तिरछा गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 और 7 8 56, और ये खड़ा गुणा हो जाएगा। 7 चौक 28। अगली लाइन में देखो 30 ऐसा कैसा रहेगा? ओब्लिक इनको जोड़ेंगे तो 48 और 10 58। ये 5 थोड़ा नीचे इसलिए लिखा कि इसमें हर समूह में 1 अंक होता है, बाकी इधर आते हैं। इनको देखो जोड़ेंगे तो 24 और 16 40 और 35 75। जोड़ में कहीं गलती हो जाए मेरे जल्दबाजी में तो अपनी सुधार करके सही कर लेना। 56 और 8 64, और इधर 28 का 2 और 8। फिर अगली लाइन में देखो 30 और 5 35, क्योंकि 5 इधर आके जुड़ गया। 8 और 7 15, 15 में फिर 1 नीचे लिखेंगे ताकि इधर आ जाए। 6 और 5 11, और ये 4 और 2 6 और ये 8। इस प्रकार से देखो 35 और 1 36, 5 और 1 6, और बाकी सब ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ये 1 ये 6 और ये 8 ऐसे कैसे, और ये इधर आके जुड़ा तो 6, ये इधर आके जुड़ा तो 36 आंसर। तो इस तरह से निखिलम विधि से गुणा कर सकते हैं। बाई चांस अगर गुणा ऐसी आ जाए कि गुणा करो 627 गुणा 84, तो आप सोचोगे कि अब इनको कैसे लिखे। 627 तो ऐसे लिख लोगे, और 84 ऐसे लिख लोगे कि जी यहां कुछ है ही नहीं तो यहां 0 लगा लोगे। तो इस प्रकार से लिखना मैंने समझा दिया है। अगर सवाल इस तरह का आ जाए तो ये हमारा रफ कार्य था। और अब हम चलते हैं निखिलम से गुणा। तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया हुआ पहले ही, तो आप भी निखिलम से गुणा सीखोगे। तो 98 और 103 को मैंने लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आधार तय करेंगे। ये संख्या है निखिलम से गुणा की संख्या, या तो 10 के नजदीक आएगी, 100 के नजदीक आएगी, 1000 के नजदीक आएगी, 1 के नजदीक आएगी। तो हमने 100 के नजदीक वाली ली है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आधार बराबर 100। इस प्रश्नावली के सवाल आप जब स्वयं अभ्यास करोगे वीडियो को देखने के बाद, तो भिन्न वाले जरूर लेने हैं, क्योंकि वो आते रहे एग्जाम में, तो उनको जरूर लेना है। तो आधार 100 हो जाएगा। अब हम एक तरफ तो क्या लिखेंगे, संख्या, और सामने क्या लिखेंगे, विचलन। तो देखो संख्या हमारी कितनी है, 98। 98 का विचलन आएगा -02, क्योंकि 100 से छोटी इसलिए माइनस लगेगा। 103 ये 100 से बड़ी इसलिए प्लस लगेगा 03। और अब हम यहां पहले सूत्र लिखेंगे, फिर उससे गुणा करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या है, संख्या
प्लस विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल। ये फॉर्मूला है। तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, कोई सी एक संख्या लेंगे तो दूसरी का विचलन जोड़ेंगे, अगर ये संख्या लेंगे तो ये जोड़ेंगे, ये संख्या लेंगे तो ये जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने 98 लिया तो प्लस 03 ओब्लिक माइनस 02 और गुणा प्लस का 03। तो इस प्रकार से 98 में 3 जोड़ेंगे तो 101 ओब्लिक 3 दूनी 6। अब देखिए माइनस की संख्या आ गई, इसलिए यहां से 1 ले जाएंगे, 1 उधर जाएगा तो आधार से गुणा होके जाएगा, 100 से गुणा होके जाएगा। इस प्रकार से यहां तो क्या रह जाएगा 100, क्योंकि 1 उधर जा रहा है और उधर जाके 100 एकम 100 बनेगा माइनस 06। इस प्रकार क्या हो गया, यहां तो 100 हो गया और 100 में से 6 गए तो यहां हो गए 94 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा, ये आपके सिलेबस में है। तो इसको तो देखो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणने, इसको बोलते हैं गुणक। और अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा का गुणा बराबर क्या आ जाएगा, गुणा या गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, गुणने माइनस 1 ओब्लिक गुणक माइनस वाम पक्ष। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसलिए 57 गुणा 999 बराबर गुणने कितना है 57, इसमें से 1 घट जाएगा, गुणक कितना है 999, इसमें से वाम पक्ष घटेगा 56, इसका सॉल्यूशन घटेगा वाम पक्ष। तो क्या हो जाएगा, यहां तो आ जाएगा 56 और यहां देखो 9 के सामने कुछ नहीं है तो 0, 9 में से 5 गया तो 4 और 9 में से 6 गया तो 3। इस प्रकार से ये एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा हो जाएगी। आप भी अपनी बुक से इस प्रकार के और सवाल लेके करोगे। उसके बाद आ जाता है हमारा वर्ग करना। तो वर्ग करना भी मैंने 100 के आसपास लिया है और इसमें हमने वर्ग का एक ही सवाल लिया है, जबकि 2 लेने चाहिए थे, एक आधार वाला एक उपाधार अंक वाला भी लेना चाहिए था, वो बाद में देख लेंगे। तो इसका आधार लेंगे सबसे पहले, तो इसका आधार कितना हो गया 100, फिर विचलन लिखेंगे क्योंकि ये संख्या 100 से छोटी इसलिए माइनस का 02 98 का। अब हम लिखेंगे वर्ग का फॉर्मूला, निखिलम विधि से वर्ग बराबर क्या होता है, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। आपको बहुत पढ़ाया है साल भर में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आप वीडियो को देख करके चाव में 5 7 10 बार देख के और फिर अपना अभ्यास कर ले और आपकी तैयारी हो जाए। तो हम लिखेंगे 98 का वर्ग बराबर संख्या हमारी 98 है प्लस विचलन हमारा माइनस का 02 है ओब्लिक विचलन स्क्वायर माइनस 02 का स्क्वायर। इस प्रकार ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 98 में से 2 जाएगा तो 96 और यहाँ 2 दूनी 4, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्या आ जाएगा 9604 आंसर। अब एक वर्ग हम और ले लेते हैं, जैसे 204 का वर्ग। तो यहां पर देखिए आधार कितना हो जाएगा 100 और उपाधार अंक कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 100 दूनी 200 होता है। और विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा आपका प्लस का 04, क्योंकि 204 में से 200 घट जाएगा, लिखेंगे इसलिए वर्ग। ये उपाधार अंक का हमने एक और ले लिया, अभी तुरंत शामिल कर लिया अपने मिशन में, नहीं था नहीं पहले से। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो जो ये फॉर्मूला है ना, बस इसी में ब्रैकेट लगा के आगे उपाधार अंक और आ जाएगा, यानी कि उपाधार अंक और ब्रैकेट लगा के वो का वो फॉर्मूला सारा, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। तो अब इसमें देखो हम 204 का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे उपाधार अंक हमारा 2 है, संख्या हमारी 204 है और विचलन हमारा 04 है और विचलन का स्क्वायर 04 का स्क्वायर। अब देखो यहां मेरा पेज भर गया तो मैं इसको यहां कर देता हूं इस जगह पे, आपको तो देखना है, देख लोगे तो क्या आ जाएगा 204 का वर्ग बराबर, देखो 204 में 4 जोड़ेंगे
यहाँ इस 204 में 4 जोड़ेंगे तो 208, तो 2 गुणा 208, 2 गुणा 208 ओब्लिक 4 चौक 16, और इस प्रकार से इसको गुणा कर दो तो देखो 2 8 16, 2 दूनी 4 और ये 16, ऐसा कैसा आंसर। तो ये 2 लाइनें हमने इसके नीचे जो लिखनी थी वो बीच में लिख दी।